एक बड़ी कंपनी का मालिक अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक में सभी डायरेक्टर्स और अपने सहयोगियों के मध्य एक बात रखी और कहा कि मुझे वे सब उपाय बताओ जिससे हमारी कंपनी फेल हो जाए। सब आश्चर्यचकित रह गए। आज तक जितनी भी कंपनीज होती है उनकी बैठकें होती हैं तो कंपनी की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए उपाय पर चर्चा की जाती है, पर ये कह रहे वे सारे उपाय बताओ जिससे कि ये कंपनी फेल हो जाए। अब क्या था, मालिक का निर्देश था, बताना था। सबने बताना शुरू किया और जितने सारे कारण हो सकते हैं वे सब के सब उनने एक एक करके गिना दिया। ऐसा करने से ऐसा, ऐसा करने से ऐसा, ऐसा करने से ऐसा, ऐसा करने से। उन्होंने बिल्कुल सहज भाव से सब बातें सुनी और फिर अत्यंत संयत स्वरों में कहा, बस मैं आप सबसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि इन बातों से हमारी कंपनी को बचा के रखो। बात समझ में आ गई? इनसे कंपनी को बचा के रखो। तो हम अपने जीवन में दोनों तरह की चीज़ें देखते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे जीवन की कंपनी आगे बढ़े, चाहते हैं कंपनी की ग्रोथ चाहते हैं। कोई बात नहीं, ग्रोथ आपो आप हो जाएगी यदि कंपनी को नुकसान पहुंचाने वाले कारकों से हम अपने आप को बचा लें। जिन बातों से नुकसान पहुंचता है यदि उनसे हमने अपने आप को बचा लिया तो हमारा बेड़ा पार है। आज कुछ बातें जो हमारे जीवन को सबसे ज़्यादा क्षति पहुंचाती हैं, जिनसे हमारे मन की शांति, चित्त की प्रसन्नता, जीवन का आनंद और संबंधों की मधुरता खंडित होती है, आज मैं उनकी चर्चा आप सबके मध्य शुरू करने जा रहा हूँ। सबसे पहला कारण है आवेश। क्या है? आवेश। आवेश समझते हैं? आवेश में क्या होता है? गुस्सा आता है। गुस्सा आने पर क्या होता है? हाँ, दिमाग काम नहीं करता, आपा खो देते हैं, सुध बुध खत्म हो जाती है, होश हवास खराब हो जाते होते हैं। ये हमारे जीवन की बर्बादी का प्रमुख कारण है कि नहीं है? अब इसके रहते हम अपने जीवन को आगे बढ़ा पाएंगे क्या? नहीं ना। तो फिर इसको क्यों रोक के रखे हैं? इसको क्यों पाल के रखे हैं? इस सभा में शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति होगा जिसे कभी गुस्सा ना आता हो या किसी के गुस्से का शिकार ना बना हो। है? एक भी व्यक्ति ऐसा है तो हाथ उठा दे कि महाराज मुझे कभी गुस्सा नहीं आया अथवा मैं किसी के गुस्से का शिकार नहीं हूँ। है ना? सब में ये बीमारी है। अब सवाल है इसका उपचार क्या है? बीमारी तो सबको पता है, इलाज क्या? हाँ, चाहते हैं आप लोग गुस्सा से बचना? हाँ, गुस्सा से बचना चाहते हैं तो पहले गुस्सा के कारणों की पड़ताल करो। क्यों गुस्सा आता है? अपने आप गुस्सा आता है क्या? कुछ लोग ऐसे हैं जो 24 घंटे गुस्से ही में रहते हैं। खैर आप में से ऐसा कोई नहीं दिख रहा है।
वो नकचड़ा अलग ही दिखता है ना? लेकिन गुस्सा आपको आता है तो क्यों आता है? पहला सवाल, कारण पड़ने पर आता है या बिना कारण के आता है? हाँ, पहला सवाल, कारण पड़ने पर आता है। कारण की पूर्ति हो जाने पर गुस्सा बना रहता है या खत्म हो जाता है? गुस्सा आता है तो देर तक टिका रहता है या फिर समाप्त हो जाता है? गुस्सा आने के बाद जिसके प्रति गुस्सा होता है उसके प्रति गांठ बंध जाती है या उसे भूलने और क्षमा करने का भी भाव आता है? दोनों तरह की बात। ये 4 पैमाने हैं अपने गुस्सा को नापने की। लेकिन सबसे पहली बात, जो ज़्यादातर लोगों को गुस्सा आता है कारण पड़ने पर, है ना? क्या कारण आता है जब गुस्सा आता है? हाँ, जब मन के अनुकूल ना हो तो गुस्सा आता है। किसी के द्वारा कोई दुर्व्यवहार हो जाए तो गुस्सा आता है ना? हमारी इच्छा पूर्ति में बाधा होने लगे तो गुस्सा आता है। और कई बार जब हम मानसिक रूप से अस्त व्यस्त रहते हैं तो गुस्सा आता है ना? मानसिक अस्त व्यस्तता भी एक गुस्सा की वजह है। मन के प्रतिकूल कुछ भी होता है, मनुष्य उसे पचा नहीं पाता, है ना? पर मैं आपसे सवाल करता हूं, मेरे मन के अनुकूल न होने पर मुझे गुस्सा आता है, तो क्या मैं सबके मन के अनुकूल जीता हूं? हाँ? जब मैं सबके मन के अनुकूल नहीं जीता तो सब मेरे मन के अनुकूल जिए, ये कोई उपाय है? क्या करें? मेरे मन के अनुकूल सब हो या ना हो, पर जो हो उसे मैं अपने मन के अनुकूल बना सकता हूं। आज 4 बातें आप सबसे कहूंगा अपने गुस्से को बदलने के लिए, अपने आवेश को शांत करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि गुस्से पर मेरा पूर्ण नियंत्रण हो जाए, तो जो 4 बातें मैं आज आप सबसे कहने जा रहा हूं उन्हें बहुत गंभीरता से सुनना, और न केवल सुनना, सुनकर प्रैक्टिकल करना। प्रचंड क्रोधी व्यक्ति भी शांति मूर्ति बन सकता है। सबसे पहली बात, समग्रता का चिंतन करना शुरू करो। चीजों को वैसे ही और उतने ही रूप में मत देखो जैसे कि वो घटित हुई है। उसके आगे पीछे भी देखने की कोशिश करो। जहां गुस्सा है वहीं शांति हो जाएगी। देखिए, कोई आदमी ने आपको कोई कमिटमेंट किया और उसे समय पर पूरा नहीं किया, गुस्सा आता है? स्वाभाविक आएगा, आएगा ना? हम इस बात को लेकर के तो उसे झिड़क देते हैं कि तुमने ये काम नहीं किया, या समय पर नहीं किया, या बढ़िया ढंग से नहीं किया। पर यदि उसकी परिस्थिति को हम जान ले तो क्या गुस्सा आएगा? हाँ, गुस्सा आएगा क्या? क्यों? हमने चीजों को समझ लिया। एक व्यक्ति नहीं किया और एक व्यक्ति नहीं कर पाया,
जब हम ये देखते हैं कि नहीं किया, हमारे अंदर का आवेश उफनता है, और जब हम ये देखते हैं कि नहीं कर पाया, मन शांत हो जाता है। बहुत सारी स्थितियां ऐसी होती है जब सामने वाला हमारे मनोनुकूल काम करना भी चाहता है, पर उसके साथ वैसी स्थितियां नहीं रहती जिसे वो कर पाए। जो व्यक्ति से भांप लेता है वो शांत रहता है, और जो नहीं भांपता वो उफन जाता है। 2-3 उदाहरण आप सबके बीच दे रहा हूं। समग्रता का विचार यदि करो तो गुस्सा ठंडा होगा। मान लीजिए आपकी घरवाली ने आपको फोन किया, आज क्या खाओगे? आपने उनसे कहा जो खिला दो। नहीं नहीं, आज आपकी चॉइस का खाना बनाएंगे। ठीक है, आपने कहा ठीक है, आज रोटी नहीं डोसा खाएंगे। बोला आइए आप तैयार। और घर आए और थाली में डोसे की जगह रोटी मिले तो क्या करोगे? और वो भी ठंडी। अब क्या करोगे बोलो? हाँ, वो थाली को उड़न तस्तरी बना दोगे, होगा? और अब चिल्लाना शुरू किए, ये भी कोई तरीका है? ऐसा मजाक, ऐसा भद्दा मजाक, यही सब करना था तो ये सब क्यों फोन पर कहा? हमने कहा था क्या? खुद ने चला करके पूछा। न जाने क्या क्या सुनाओगे, तुम ही जानो, मेरा एक्सपीरियंस नहीं है ना? आप सुना रहे हो। अब धर्मपत्नी बेचारी हाथ जोड़ रही, बोले आज तक आपके साथ ऐसा मजाक नहीं किया, क्या करूं? मुझे बहुत दुख है कि आपको कह करके भी कुछ नहीं कर पाई। देखिए ना, मैंने सारी तैयारी कर ली थी, घोल भी तैयार था, सोची कि आप आओगे, गरम गरम निकाल देंगे, लेकिन जैसे ही गैस ऑन किया, गैस ही ख़त्म। मैं क्या करूं? ये तो गनीमत थी कि सवेरे के 4 रोटियां पड़ी थी, सो आपको दे दी, नहीं तो ये भी नहीं मिलती। ये हो सकता है कि नहीं? कभी सोचने में आता है? कभी सोचने में आता है हमारे मन की कैसी दुर्बलता है। व्यक्ति रोज हमारे मनोनुकूल काम करता, हम उसके लिए उसका कोई श्रेय नहीं देते, लेकिन एक दिन कुछ कम हो गया तो तकलीफ। रोज तुम्हारे मनोनुकूल भोजन तुम्हारी घरवाली बना के तुम्हारे परोसती है, तुम्हारी रुचि का ख्याल रख करके परोसती है, और एक दिन किसी सब्जी या दाल में नमक कम हो जाए तो उस दिन चिल्ला पड़ते। क्यों बोलो? और देखो व्यवहार में कैसा उल्टा है। किसी ग्राहक से आपको पेमेंट लेना हो, और मान लीजिए लाख रुपया का पेमेंट लेना हो, 50,000 भी देता है, 20,000 भी देता है, सोचते चलो इतने तो आए, हाँ 20,000 तो आए, उसको आप स्वीकार लेते हो। धर्मपत्नी 29 दिन अच्छा खाना खिलाए, एक दिन ढंग का नहीं, तो उफनते क्यों? सोचो 29 दिन तो अच्छा किया। एक सोच अपने मन में जमा लीजिए कि मैं कोई भी प्रतिक्रिया समग्रता से जाने बगैर नहीं करूं। ऐसा केवल इन लोगों के साइड से होता है, ऐसा नहीं, इधर से भी होता है, और अपेक्षाकृत कुछ ज्यादा होता है ना? आपने कुछ सामान लाने के लिए कहा, सामने वाला खट पच कर घर आया है, आने के बाद ये पूछना तो दूर की बात है कि कैसे हो, क्या है, पानी पी लो, बैठ जाओ, वो सामान लाए, भूल गया, आपको तो कुछ ख्याल ही नहीं रहता, बरस गए, कोई कुछ नहीं। ये है ना? बोलो, ये क्यों है? ये हमारे मन की एक दुर्बलता है जो जीवन की समरसता को लील जाती है।
यदि वहाँ थोड़ा सा हम समग्रता से विचार करना सीख जाएं तो कभी गड़बड़ नहीं होगा। कई बार ऐसा होता है, ज्यादातर जिनके बीच हम रहते हैं वो इरादतन हमारे विरुद्ध व्यवहार नहीं करते, हो जाता है, पर लोग हैं जो उसे पकड़ लेते हैं और उसकी जो प्रतिक्रिया होती है बड़ी तीखी होती है, जो पूरे जीवन की समरसता को खंडित कर देती है। उस प्रतिक्रिया से अपने आप को बाहर निकालिए, अपने मन को मोड़िए, जीवन की धारा को बदलने की कोशिश कीजिए। चीजें वही नहीं होती जैसी हमें दिखती है। अक्सर उसका वास्तविक रूप हमें पता ही नहीं रहता और जैसे ही पता लग जाता है मन ठंडा होता है। बोलो, जब पत्नी कहे कि गैस खत्म तो मूड ऑफ होगा, तुम लोगों को इतना भी पता नहीं रहता, पहले से देखा करो गैस आया कि नहीं आया, पहले से क्यों नहीं बोलते? वो धीरे से कहेगी हफ्ता भर से तो बोल रहे थे। कहने का तात्पर्य कुल इतना है कि चिंतन थोड़ा समग्र बनाएं। मन है पल में राजी होता है, पल में नाराज, पल में राजी पल में नाराज, और वहां भी नाराज जहां नाराज होने का कोई तुक भी नहीं है। आप घर से रोज आ रहे हैं मंदिर, आपने देखा आपका पड़ोसी पैदल आ रहा है, आपने गाड़ी रोकी, उसे बिठाल दिया, प्रवचन में साथ ले आए। पहले दिन ले आए, उसने धन्यवाद किया, दूसरे दिन भी ले आए, धन्यवाद किया, तीसरे दिन आप गाड़ी आगे बढ़ा दिए, उससे देख के अनदेखा कर दिए। अब क्या है? अरे बड़ा अभिमानी हो गया है, देखा तक नहीं, देखकर अनदेखा कर दिया। अरे क्या है, उसके पास गाड़ी है तो उतना बड़ा आदमी हो गया क्या? कल तक तो मेरी तरह साइकिल पे घूमता था, आज ऐठने लगा, जैसे आपके बाबूजी का नौकर हो। उस समय आप ये गालियां तो उसे दे रहे हैं, पर ये क्यों नहीं सोच रहे कि हो सकता आज वो कहीं और जा रहा हो? 2 दिन तक उस भले आदमी ने खुद आगे होकर के गाड़ी रोका, मेरा बिना कहे मुझे बिठाया। आज तीसरे दिन नहीं बिठाया, कहीं और जा रहा होगा, कोई और काम होगा, किसी और से कमिटमेंट होगा, ये क्यों नहीं सोचते? बोलो, कभी आता है ऐसा सोचने में? ये मन का खेल है, इसलिए मन को मोड़ना सीखिए, समग्रता से विचार करना सीखिए। कुछ भी हो, किसी को कोसने की आदत छोड़िए और उसकी वास्तविकता को जानने का प्रयास कीजिए। गुस्सा आएगा ही नहीं। तो पहली बात, समग्रता से चीजों को देखिए। दूसरी बात, सकारात्मक सोचिए, सकारात्मक सोचिए। हर घटना को, हर प्रसंग को अगर हम सकारात्मक रूप से ले लेते हैं तो सामने वाले के द्वारा चाहे जैसा कुछ हो जाए, चाहे जैसा व्यवहार हो जाए, हम अपने आप को शांत रख सकते हैं। मान लीजिए आप भोजन करने के लिए बैठे हैं और भोजन में नमक कम हो, अक्सर यही शिकायत होती। या चाय पीने के लिए बैठे हैं, चाय में चीनी कम हो, गुस्सा आता है, हाँ? और यदि उस घड़ी आप इतना सा सोच ले कि मेरी धर्मपत्नी को मेरी सेहत का ज़्यादा ख्याल आ गया है, हो सकता है वो मुझे डायबिटीज़ से बचाने के लिए, या मैं ब्लड प्रेशर का शिकायत हूँ उससे बचाने के लिए मेरे चाय में चीनी या भोजन में नमक कम डाला। ऐसा सोच सकते हैं कि नहीं सोच सकते? हाँ, मेरे सेहत का ख्याल रखकर ऐसा किया जा रहा है।
हो सकता है सामने वाले से अनजाने में ऐसा हो। चलो कदाचित ऐसा नहीं भी सोच सकते, तो अपनी प्रतिक्रिया को तीखी करने की जगह सौम्य भी तो कर सकते हैं। क्या बात है, एक स्टेटमेंट है, कैसा खाना बनाया, नमक तक नहीं, इसका कोई स्वाद ही नहीं है। और एक दूसरा स्टेटमेंट ये भी हो सकता है, पूछने का ये भी तरीका है, सब्जी तो अच्छी बनाई, लगता है ऐसा है कि शायद नमक डालना भूल गई। आप पहली वाली प्रतिक्रिया देते हो या बाद वाली? हाँ, क्या हुआ महाराज, हम तो आपसे एक ही चीज सीखे, सब काम पहले नंबर का होना चाहिए, है ना, सब काम पहले नंबर का होना चाहिए। तो यहाँ भी हम पहले नंबर का काम करते हैं, ये गड़बड़ी है। क्षोभ, खीज, झुंझलाहट हमारी असहिष्णुता को प्रकट करता है। और जो व्यक्ति सकारात्मक सोच रखते हैं वो उस पर बहुत अच्छे से नियंत्रण पा सकते हैं। तो वैसे ही देखने की कोशिश कीजिए। छोटी छोटी बातों में जो बड़ा बड़ा बवाल खड़ा होता है, सब अपने आप ठंडा हो जाएगा। आप चीजों को बहुत लाइटली लेने के अभ्यासी बन जाएंगे। सकारात्मक सोचिए। आपसे एक सवाल करता हूं, रोज ऐसा होता है, दुकान में ग्राहक आते हैं ना, माथापच्ची करते होंगे। यहाँ तो कपड़ा वाले ज़्यादा हैं। अब कपड़ा की दुकान में अगर कोई ग्राहक आ गया, 1 घंटे तक 50 तरह की चीज़ें देखी और एक भी पसंद नहीं किया, तो क्या करते हो? गुस्सा आता है, चेहरे पर तो मुस्कुराहट रहती है। और चलो इतना ही नहीं, एक टिप्पणी और कर दी, तुम्हारे दुकान में तो कुछ है ही नहीं। अब क्या बोलो? हाँ हाँ, स्माइल के साथ, ठीक है बहन जी, कोई बात नहीं, आप कल आइए, और अच्छा आने वाला है, आप लीजिए। मैं आपसे सवाल करता हूं, इतनी माथापच्ची यदि तुम्हारी घरवाली तुमसे करे तो क्या हो गया? दुकान में तुम इतने सह रहे हो, अपने अन्य व्यवहार में क्यों नहीं? बोलो, वो उसका व्यवहार तो तुम्हारे अनुकूल नहीं ना ग्राहक का। जितने भी ये कस्टमर केयर वाले होते हैं, कितनी गालियां सुनते बेचारे, हाँ सुनते हैं ना, पर वो कितनी पोलाइटली जवाब देते हैं। क्यों? उनको उसकी ट्रेनिंग होती है और उनको पता है मेरी कॉल रिकॉर्ड की जा रही है, मेरा काम है ग्राहक को संतुष्ट करना। यदि मेरे व्यवहार से ग्राहक क्षुब्ध होगा तो मेरी नौकरी चली जाएगी। विवेक सामने है। समझ रहे मनुष्य के अंदर तो कभी गुस्सा नहीं आ सकता। ग्राहक न बिगड़ जाए इसकी समझ होने से तुम ग्राहक के अभद्र टिप्पणी को भी सह लेते हो। संबंध न बिगड़ जाए इतनी समझ हो, ऐसी समझ हो तो घर वालों की बातें भी सह लोगे। पर तुम्हारे लिए ग्राहक मूल्यवान है, संबंध नहीं। जिस दिन ग्राहक जैसी कीमत तुम अपने संबंधों की आंकने लगोगे, तुम्हारी समझ अपने आप विकसित होगी। ग्राहक कदाचित टूट जाए तो बहुत बड़ा नुकसान नहीं, लेकिन संबंध टूट जाए और बिगड़ जाए तो इससे बड़ा और नुकसान नहीं है। और क्रोध का सबसे पहला नुकसान है संबंधों का टूटना, बिगड़ जाना। बोलो, क्रोध में संबंध बिगड़ता है कि नहीं बिगड़ता?
स्वास्थ्य भी बिगड़ता है और संबंध भी बिगड़ता है ना। एक आदमी बहुत क्रोधी था और नाग पंचमी का दिन था। रात के 12 बजे धर्मपत्नी उठी, बोले उठो दूध पी लो, उठो दूध पी लो। पति ने देखा 12 बज रहे हैं, बोले रात के 12 बजे ये प्यार कहाँ से उमड़ा है? रात के 12 बजे ये प्यार कहाँ से उमड़ा है? बोलो प्यार व्यार छोड़ो, सोचा आज नाग पंचमी है, 12 बजे अब सांप को कहाँ से ढूंढे, तुम ही पी लो। वो जो भोगते हैं उन्हीं से पूछो। जीवन जहरीला हो जाता है। जो व्यक्ति अपने स्वभाव में नियंत्रण नहीं रखता, उसका जीवन अप्रासंगिक हो जाता है। अपनी प्रासंगिकता को बनाए रखने के लिए समझ को अच्छी बनाना बहुत जरूरी है। समझ बना के रखिए। जैसे हम अपने जीवन व्यवहार में अन्यत्र चीजों को मन के प्रतिकूल होने के बाद भी चुपचाप सह लेते हैं, ऐसे ही जीवन में कुछ प्रतिकूल घट जाए तो उसे चुपचाप सहना सीखिए। ऐसी प्रतिक्रिया मुझे नहीं देनी जो मेरे संबंधों को खराब कर दे, जो मेरे मन की शांति को खंडित कर दे, जो मेरे सेहत को प्रभावित कर दे। ऐसी प्रतिक्रिया क्यों दें? इतनी तो समझ चाहिए। आपके अंदर ये क्षमता है, जब आप ग्राहक की बात सह सकते हो, बॉस की बात सह सकते हो, तो अन्यों की बातें भी तो सह सकते हो। हम मुनियों के लिए एक परिचय, आक्रोश परिचय। इसका मतलब क्या है? कोई अभद्र टिप्पणी करे तो उस पर क्षोभ मत करो, उसे अपने कर्म निजरा का निमित्त मानकर हंसकर टाल दो। इतनी समझ हो किस बात को हंसकर टालना है, सब ठीक है। आप लोग भी इतनी समझ तो रखते हैं किसको एक्सेप्ट करना है और किसको इग्नोर करना है। समझते हो कि नहीं समझते? तो ये समझ होनी चाहिए। आप लोग उल्टा करते हैं, जिनको इग्नोर करना है उनको पकड़ लेते हैं और जिनको एक्सेप्ट करना उनको छोड़ देते हैं, है ना? तो गुस्सा आता है। दूषित हवा अगर घर में घुसेगी तो घुटन होगी कि नहीं होगी? हाँ, होगी ना। तो दूषित बातों को अपने हृदय में प्रवेश क्यों देते हो? उससे क्षोभ होगा ही होगा। नो एंट्री। इग्नोर करो, नजरअंदाज करो, हंसकर टालो। ये अंदर की समझ होगी तो ऐसा होगा। एक अपार्टमेंट में एक दंपति रहते थे, 9 दंपति थे। उनके फ्लैट से अक्सर केवल हंसने हंसने की आवाज आती। अब किसी की हंसी भी लोगों को नहीं सही जाती। कुछ लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि क्या बात है, इनमें कोई खटपट नहीं होती क्या? मियाँ बीवी में खटपट नहीं हो तो मियाँ बीवी काहे के? तो इनमें कोई खटपट नहीं होती क्या? ये केवल हंसते ही रहते हैं। आखिर एक दिन एक से रहा नहीं गया, एक युवक ने उससे पूछ लिया, बोला भाई क्या बात है, जब देखो तुम्हारे फ्लैट से केवल हंसी की आवाज़ आती, मामला क्या है? बोले क्या बताऊं, मेरी पत्नी बड़ी गुस्सैल है, मेरी धर्मपत्नी बड़ी गुस्सैल है। तो तुम्हारी धर्मपत्नी गुस्सैल है तो इसमें हंसने का क्या राज? बोले यही तो राज की बात है। धर्मपत्नी गुस्सैल है तो हंसने का क्या राज? बोला यही तो राज की बात है। बोले क्या बात है? बोले क्या बताऊं, जब उसको गुस्सा आता है ना तो घर का सामान उठा उठा कर मुझ पर फेंकती है। जब उसको गुस्सा आता है घर का सामान उठा उठा कर मुझ पर फेंकती है। निशाना लग जाता है तो वो हंसती है, चूक जाता है तो मैं हंसता हूं। निशाना लगे या चूके, हंसकर टालो। समझ गए? और एक बात बोलूं, जहां तुम्हारा बस नहीं वहां हंसकर टालने में ही सार है ना?
एक दिन मैंने ऐसी प्रवचन में पूछा रतलाम में कि ये बताओ, तुम भोजन कर रहे हो और भोजन में नमक ना हो तो क्या करोगे? चुपचाप खा लोगे या कोई प्रतिक्रिया करोगे? एक ने कहा मैं चुपचाप खा लूँगा, चुपचाप खा लूँगा। मुझे उसकी इस वृत्ति पर बड़ी प्रसन्नता हुई। बोले बहुत अच्छी बात है। तभी उसके पड़ोस में उसका मित्र बैठा था। बोला महाराज ये इसकी मजबूरी है, नहीं तो खैरियत नहीं, खैरियत नहीं है। समझ गए ना? तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है, जब चीज़ें हमारे वश में न हो तो उसे स्वीकार करना चाहिए, और जो चीज़ें हमें अंदर से उद्वेलित करती है उसे नज़रअंदाज करनी चाहिए। किसे एंट्री करना देना है, किसे एग्जिट करना है, किसे इग्नोर करना है, ये समझ अपने मन में जगा लीजिए। देखिए अपना मन कैसे शांत होता है। समझदार होने का मतलब क्या है? समझदार किसको बोलते? बोलो, क्या बात? आपसे कहूँ ये आदमी बड़ा समझदार है तो उसका आपके सामने कैसे व्यक्ति की छवि उभरेगी? बोलो तो। चलो मैं उल्टा पूछता हूँ, आप लोग समझदार मानते हो अपने आप को कि नहीं? समझदार हो कि ना समझ? हाँ, अगर कोई बोल दे आपको कि तुम ना समझ हो तो बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? हाँ, नहीं लगेगा। मैं बोलूँगा तो शायद नहीं लगे, लेकिन लग भी सकता है। हालांकि मैं कहूँगा नहीं, इतनी समझ मुझे है किसको क्या बोलना है ना। लेकिन तुम अपने आप को कह रहे हो कि हम नासमझ हैं, लेकिन नासमझ मानने को राजी नहीं हो। सबसे बड़ी विडंबना तो ये है कि जो नासमझ है वही अपने आप को समझदार मान बैठे हैं। समझ का मतलब क्या? कबीरदास ने बहुत अच्छी बात कही, समझा समझा एक है, बिन समझा सब एक। समझा समझा एक है, बिन समझा सब एक। और तिनको समझा जानिए, जिनके घट में विवेक। समझदार वो है जिसके अंदर विवेक है। क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस समय कैसा व्यवहार और बर्तन करना है, ये जिसके अंदर है वो समझदार है। कई बार आप लोग भी बोलते हैं, विपरीत स्थितियां होती है, अंदर खून खौलता है, फिर भी कड़वे घूंट पीकर रह जाते हैं। यहाँ प्रतिक्रिया देना ठीक नहीं है। अंदर से अंतरात्मा बोलती समझदारी से काम लो, साइड हो जाओ, खिसक जाओ, है ना। तो अपनी समझ को बनाइए। और एक बात बोलूं, जब हमसे कोई भारी होता है तब गुस्सा ठंडा हो जाता है। गुस्सा हमेशा नीचे वाले की तरफ जाता है, ऊपर वाले की तरफ नहीं। हाँ, तो जब भारी दिखता है तो अंदर से समझ बोलते हैं, अरे भैया इससे मत उलझो, है ना। और कमजोर दिखता है तो कहता है इसको निपटा दो। तुम उसको क्या निपटाओगे? खुद निपट रहे हो, चाहे बड़ा हो या छोटा। जिसके अंदर गुस्सा है, जिसका अपने आप पर अनियंत्रण है, वो अपने आप में कमजोर है, ऐसा समझना चाहिए। चौथी बात, गुस्से को शांत करने के लिए पहली बात क्या कहा? समग्रता से सोचिए, देखिए, सकारात्मक सोच रखिए, समझ से काम लीजिए। और चौथी बात, नित्य सत परामर्श दीजिए, भावना योग कीजिए। एक कमांड आप सबको देता हूँ, बहुत लोगों ने इसका प्रयोग किया और लाभ लिया। नियमित भावना योग करने से लोगों के जीवन में बड़ा बदलाव आया।
यहाँ पर भी मेरा मन है, अभी पंचकल्याण के पूर्व 2-3 दिन भावना योग आप लोगों को कराएंगे, बता देंगे 1-2 दिन में कार्यक्रम। वो सुबह से होगा, देखता हूँ उसका कब बनता है। लेकिन जो भावना योग नियमित कर रहे हैं उनके जीवन में बड़ा परिवर्तन। मैं भोपाल में था, एक कॉलोनी से दूसरे कॉलोनी में जा रहा था, एक की मोटरसाइकिल पर लिखा था मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है। मैं देखा उसकी तरफ, वो और उसकी धर्मपत्नी दोनों बैठे थे। जब मैंने उसकी तरफ देखा तो धर्मपत्नी ने कहा महाराज आपने चमत्कार कर दिया। मैंने कहा कैसा चमत्कार? मैं तो कोई चमत्कार करता नहीं, न विश्वास रखता। नहीं महाराज चमत्कार हो गया। बोले क्या? बोले 52 गजा में आपकी भावना योग के शिविर में गए थे। महाराज जी प्रचंड क्रोधी थे, लेकिन इस शिविर के बाद इनके जीवन में आमूल चूल परिवर्तन आ गया। आपने जैसा बोला वैसा ये रोज करते हैं, भावना योग पूरा करते ही करते हैं। मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है। घर की छत पर बैठकर 108 बार रोज उच्चारण करते हैं। अपनी गाड़ी में भी इनने रख रखा है, बाइक में लिखा था मुझे शांत रहना है, घर के दरवाजे पर लिखा था मुझे शांत रहना है, उनकी मोबाइल के रिंगटोन में लिखा था, आवाज़ आती थी मेरी आवाज़ उनने कर लिया, मुझे शांत रहना है। मैंने सितंबर में शिविर किया था और जबलपुर भोपाल हम दिसंबर में पहुँचे थे, जनवरी की बात है। 3-4 महीने में वो आदमी जो प्रचंड क्रोधी था शांत मूर्ति बन गया। उसने कहा महाराज पहले जिन छोटी छोटी बातों में मैं उबल जाता था, अब बड़ी बड़ी बातें भी मुझे कुछ नहीं करती। अंदर से आवाज़ आती है मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है। अपने अवचेतन मन में जब ये बात आप बैठा दोगे मुझे शांत रहना है, गुस्सा आएगा ही नहीं। अब आप सोचो कि मेरा गुस्सा अपने आप शांत हो जाए, असंभव। किसी के आशीर्वाद से ये ठंडा नहीं होने वाला, क्योंकि हमारे जन्मांतरों का संस्कार हम पर पड़ा हुआ है। तो उसे दूर करने के लिए हमें नियमित अभ्यास करने की ज़रूरत है। ये एक मंत्र है, इसे आप दोहराइए। कुछ भी है, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है। अंदर ये बात बैठ जाएगी तो कोई गुस्सा दे रहा है, दिला रहा है, उटपटांग बोल रहा है या और कोई व्यवहार कर रहा है, अंदर से मुझे शांत रहना है। व्यवहार संयत होगा, जीवन बदल जाएगा। समझ गया? ये तो हुई खुद के गुस्से पर नियंत्रण का। अब कोई दूसरा गुस्सा करे तो उसमें भी यही चारों बातें अपनाओ। समझ गए? गुस्सा कर रहा है, उस गुस्से को चुपचाप ये सोच करके सह लो कि हो सकता है ये आदमी परेशान हो इसलिए गुस्सा कर रहा है, इसके मनोनुकूल काम नहीं हुआ इसलिए गुस्सा कर रहा है, इसे पूरी बात समझ में नहीं आई इसलिए गुस्सा कर रहा है। कर लेने दो। उसके गुस्से को सकारात्मक रूप से देखो, बकई तो रहा है, मारपीट थोड़ी कर रहा है। मारपीट भी कर दिया, हालांकि किसी पर मारपीट करना अच्छी बात नहीं, मारपीट भी कर दिया, एक आध चाटाई तो मारा, को हथियार तो नहीं उठाया। थोड़ी सोच को सकारात्मक बनाओ, उसके वास्तविकता को समझने की चेष्टा करें और उस समय ये सोचे ये गुस्सा कर रहा है, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है। गुस्सैल आदमी है, उसको उसका स्वभाव मान लो। एक बार एक बहन जी मेरे पास आई, बहुत दुखी थी। बोला महाराज कोई उपाय बताइए। बोले क्या हुआ? बोले हमारे ये हैं ना बहुत गुस्सा करते हैं। बोले करते हैं तो कर रहे हैं, मैं क्या करूं? नहीं महाराज अब नहीं सहा जाता, कितने साल तक सहूं, 35 बरस हो गए। बोले 35 बरस सह लिया तो और 2, 5, 10 बरस सहना, सह लो, कितने साल और सहो। नहीं महाराज आप तो कोई उपाय बताओ। बोले क्या होता है, तुमसे मारपीट करते? नहीं महाराज मारपीट तो नहीं करते, बस गंदी गंदी गालियाँ देते हैं। बोले गालियाँ देते? हाँ महाराज सहन नहीं होते। हमने कहा अच्छा ये बताओ।
तुम घर से यहाँ आती हो, रास्ते में एक पागल मिलता है, तुम्हें कभी मिला? बोले हाँ मिला महाराज, अक्सर मिलता, आज भी मिला था। बोले क्या बोलता? बोले गंदी गंदी गालियाँ देता, गंदी गंदी गालियाँ देता है। तो हम बोले आज भी तुम्हें दिया? बोले हाँ दिया था। तो तुम्हारे पति वैसी गालियाँ देते? नहीं महाराज वैसी गाली नहीं देते, वो तो ऐसे अच्छे, वैसी गालियाँ नहीं देते। तो हमने कहा जब उस पागल की इतनी गंदी गालियों को सहने को तैयार हो तो तुम अपनी पति की दो बातें क्यों नहीं सह लेते? बोले महाराज वो तो पागल है। तो हमने कहा जब पति गुस्सा करे तो तुम समझ लो ये पगला है। समझदार आदमी गाली थोड़ी देगा, वो अस्थायी रूप से पागल हो चुका है, वो पगलाया हुआ है। इतना समझ अपने अंदर जगा लो, काम खत्म। एटीट्यूड को बदल दो, ये उसका नेचर है, ये इसका स्वभाव है। हम ऐसी बातों को पचा सकते हैं कि नहीं? जब उनके साथ रहना है, उनके साथ जीना है, सामने वाले को सुधारना कठिन है, उसके प्रति अपना दृष्टिकोण बदल लेना बहुत सहज है। और ये बदल लिए तो सब काम हो जाए। और एक ही बात है, सामने वाला आग बने तुम पानी बनो। वो जितना गुस्सा करे तो उतना शांत रहो। जितना प्रचंड क्रोध उतनी प्रबल शांति। देखो सामान सी आग होती, फूंक मार के बुझा दो, दिया सलाई को फूंक मार के बुझा देते। और ज़्यादा आग है 1-2 लोटा पानी डालो, ज़्यादा आग है तो और 2-4 बाल्टी पानी डालो, और कहीं ज्वाला बन जाए तो दमकल बुलाना पड़ता है ना। तो सामने वाला जितना क्रोध में हो तुम उतने शांत रहो। बस देखो अभी इसका होश ठिकाने नहीं है, अभी ये आपा से बाहर है, आपे से बाहर है, अभी मुझे शांत रहना है। क्या सोचना है? मुझे शांत रहना है। और आप सबका ये अनुभव होगा कि ऐसे क्रोध से भरे हुए लोग बाद में खुद पश्चाताप करते हैं और अपनी ओर से क्षमा मांगने को भी राजी हो जाते हैं। और उस समय आप प्रतिक्रिया डालेंगे तो पेट्रोल का काम करेगा, आग और भड़केगी। चुप हो जाओ। एक व्यक्ति अगर शांत हो जाए तो सब मामला शांत होता है और उससे जीवन की समरसता बनी रहती है। तो ये आवेश हमारे जीवन की एक बड़ी दुर्बलता है। एक प्रवचन सुन करके दूर नहीं हो सकता, उपाय बताया गया है, आपको इलाज करना होगा। डॉक्टर के पास जाकर प्रिस्क्रिप्शन लेने से तो ठीक नहीं होते ना, उसके लिए आपको दवाई खानी भी पड़ेगी। पर आप लोग तो डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेते हो और प्रिस्क्रिप्शन लिखवा करके घूमते रहते हो। इतने बड़े डॉक्टर ने हमें ये प्रिस्क्रिप्शन लिखा है, हमारी बीमारी पकड़ में आ गई, पर दवाई खाने की गुस्ताखी नहीं करते, इसलिए बीमार बने हो। जब तक दवाई नहीं खाओगे तब तक स्वस्थ नहीं हो पाओगे। सभी स्वस्थ हों और इस दवा का आनंद ले, जिससे जीवन को हम रसमय बना सकें।